नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे रीट लेवल फर्स्ट के लिए गणित विषय की यूनिट सेकंड से भिन्न फ्रैक्शन। उससे पहले देखिएगा, यूनिट सेकंड में 3 टॉपिक यानी 3 अध्याय है, जिसमें भिन्न है, अभाज्य संख्याएं और लैस है व मैस है। तो आज की इस क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भिन्न। तो भिन्न में हम पढ़ेंगे भिन्न की अवधारणा यानी भिन्न का अर्थ, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इकाई भिन्न यूनिट फ्रैक्शन, फिर पढ़ेंगे मिश्रित भिन्न मिक्स फ्रैक्शन, फिर पढ़ेंगे तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समान भिन्न और असमान भिन्न तथा इनकी क्या करेंगे साथ में तुलना भी पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे भिन्नों को जोड़ना व घटाना यानी व्यकलन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भिन्न। तो देखिएगा, भिन्न जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उसमें से कुछ भाग ले लिया जाए तो उसे भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे अपने पास एक सर्किल है और इसको हम बांट लेते हैं, जैसे ये 4 भाग हो गए, 1 2 3 4, और अगर मैं इसको 8 भागों में बांट दूँ तो अब देखिए कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो सर्किल है इसको मैंने टोटल 8 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 8 भागों में। अगर मैं कहूँ कि ये वाला पोर्शन छायांकित है, ये वाला पोर्शन क्या इसका छायांकित भाग है, तो इस छायांकित भाग ये कुल भाग का कितना है? देखो 1 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/8 भाग, 1/8 भाग क्या है? छायांकित है। अर्थात जब किसी राशि को, ये राशि है, इसको कई बराबर भागों में बांटकर उसमें से कुछ भाग ले लिया जाए, कुछ का मतलब ये 1 भाग ले सकते हैं, 2 भाग ले सकते हैं, 3 भाग ले सकते हैं, तो इस रूप को भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात एक भिन्न जो होती है वो एक समूह का अथवा एक क्षेत्र का एक भाग कहलाता है। चलिए इस बात को अपने लिखते हैं। तो देखिएगा, परिभाषा ये हो गई है, जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग ले लिया जाए तो उसे भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। अर्थात एक भिन्न का अर्थ होता है एक समूह अथवा एक क्षेत्र का एक भाग। अब देखिएगा, भिन्न जो होती है वो 3 भागों में बांटते हैं भिन्न को। गणित में भिन्न को 3 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला भाग है वो होता है साधारण, जिसको बोल सकते हैं अपने साधारण भिन्न, साधारण भिन्न जो अपने पढ़ेंगे। और दूसरा भाग हो गया दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। और तीसरा जो भाग हो गया वो हो गया वितत भिन्न, वितत भिन्न। अर्थात भिन्न के अपने कह सकते हैं कि 3 टाइप होते हैं, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत भिन्न। अपने पढ़ेंगे अपने सिलेबस में साधारण भिन्न। उससे पहले देखिएगा साधारण भिन्न क्या है, दशमलव भिन्न क्या है और वितत भिन्न क्या है। तो साधारण भिन्न जो होती है वो वह राशि जो P/Q के रूप में व्यक्त होती है उसे साधारण भिन्न कहते हैं। जो राशि P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके उसे साधारण भिन्न कहते हैं। जहाँ P जो है वो अंश कहलाता है तथा Q हर कहलाता है। तो ये हो गया साधारण भिन्न। एग्जाम्पल जैसे लिखें, 2/7 है, 3/8 है, 1/2 है, तो ये क्या हो गया? एक साधारण भिन्न हो गया, जिसमें 2 अंश है, 7 हर है। अर्थात अंश को इंग्लिश में लिखेंगे न्यूमिनेटर, और डिवाइड में होता है डेनोमिनेटर। तो ये हो गया साधारण भिन्न। अब अगर बात करें दशमलव भिन्न की, तो दशमलव भिन्न क्या होती है? जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घातों में हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या कहा? वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात में हो वह दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे 7/10 है,
7/100 है, 8/1000 है, तो ये भिन्न जो कहलाती है वो दशमलव भिन्न कहलाती है। अर्थात 10 का अर्थार्थ है ये हुआ 0.7, 0.0 ये जो 10 है इसका मतलब ये हुआ कि 0.7 भाग देंगे तो, और 3 जीरो है तो इसका मतलब 8 के 3 अंक छोड़ के क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये दशमलव भिन्न कहलाती है। फिर बात आती है वितत भिन्न। वितत भिन्न की वैसे कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, क्योंकि इसका अंश व हर में कोई निश्चित रूल नहीं लागू होता, इसलिए इसे वितत भिन्न कहते हैं। अर्थात इसको कह सकते हैं कि एक लंगड़ी भिन्न है, अर्थात इसको बोल सकते हैं लंगड़ी भिन्न, या फिर इसमें कह सकते हैं कि अंश व हर में कोई निश्चित नियम नहीं होता, निश्चित नियम नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 1 प्लस 1 जैसे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इस तरह की भिन्न जो होती है वो वितत भिन्न कहलाती है। तो अभी अपनों ने पढ़ा कि भिन्न 3 प्रकार की होती है, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत भिन्न। तो अपने पढ़ेंगे साधारण भिन्न यानी भिन्न के बारे में। अब इसके आगे अलग अलग इसके टाइप पढ़ते हैं। चलिए जी, अब देखिएगा उचित भिन्न। उससे पहले कुछ भिन्न के ऊपर मैंने क्वेश्चन लिखे हैं कि इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले है 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। तो एक दिन में अपने पास है 24 घंटे टोटल, कितने 24 घंटे, और उसमें से कितने घंटे 8, तो ये हो गया 8/24, अर्थात ये एक ही टेबल से कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो 8 घंटे एक दिन की 1/3 भिन्न है, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा है 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। अपने ये जानते हैं कि ये मिनट है और ये घंटा है, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और उसमें से बात आ रही है 40 मिनट की, तो 40 ऊपर रखेंगे तो 40/60 ये संपूर्ण हिस्सा हो गया, और उसमें से 40 अर्थात 0 से 0 कटा तो ये आ गया 4/6, और अगर इसको एक ही टेबल से काटे तो 2 तिया 6, 3 दुआ 6, तो 2 दुआ 4 सॉरी, और 3 दुआ 6, तो 40 मिनट एक घंटे का 2/3 भिन्न होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से 15 तक की प्राकृत संख्याओं में विषम संख्याएं कौन सी भिन्न है। तो अगर 3 से 15 तक प्राकृत संख्याएं लिखें तो 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। अब ये 15 तक टोटल संख्याएं कितनी होगी, टोटल 15 तक कितनी संख्याएं होंगी, 2 घटा 2 15 में से, यानी 13 संख्याएं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल संख्याएं अपने पास 13 संख्याएं। उसमें से अगर बात करें विषम संख्या की, तो विषम संख्या अपने पास है 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7, तो विषम संख्या होगी 7 और कुल संख्या होगी 13। तो 3 से 15 तक की प्राकृत संख्याओं में विषम संख्या जो है वो कौन सी भिन्न होगी, वो होगी 7/13, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ये क्या होती है, इसको थोड़ा देखिएगा कि एक ऐसी भिन्न जिसमें अंश हमेशा हर से छोटा होता है, अर्थात जिसका मान 1 से छोटा होता है, उचित भिन्न कहलाती है। यानी अंश हमेशा क्या रहेगा, हर से छोटा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं कि 3/4, 0/9, 1/2, 7/8, 10/15, ये सारी भिन्नें कौन सी है, उचित भिन्न, अर्थात अंश यहाँ पर हर से छोटा है। तो यहाँ इसको याद रखने का एक तरीका है कि ऐसी भिन्न जिसका अंश सदैव हर से छोटा होता है वह भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। अर्थात ऐसी भिन्न जिसका
मान हमेशा एक से छोटा होता है, एक से कम होता है, वह भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनुचित भिन्न या जिसको बोलते हैं विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न ऐसी भिन्न जिसका अंश हमेशा हर से बड़ा होता है, अनुचित भिन्न कहलाती है या विषम भिन्न कहलाती है। क्या लिखेंगे? ऐसी भिन्न जिसका अंश सदैव हर से बड़ा होता है, यानी अंश बड़ा हो गया तो अनुचित भिन्न बन जाएगी। ऐसी भिन्न जिसका अंश सदैव हर से बड़ा होता है, विषम भिन्न या बोलेंगे अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न कहलाती है। अर्थात ऐसी भिन्न जिसका मान हमेशा एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे लिखें तो लिखा जैसे 10/8 यानी अंश बड़ा है हर से। अगर लिखा 10/5 तो ये भी अनुचित भिन्न है। अगर लिखा 11/7, 12/7 या फिर लिखा 15/16 नहीं 15/12, तो ये सारे उदाहरण हैं अनुचित भिन्न के। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इकाई भिन्न। ऐसी भिन्न जिसका अंश हमेशा एक होता है, इकाई भिन्न कहलाती है। क्या लिखेंगे? अंश हमेशा एक हो तो वह भिन्न इकाई भिन्न कहलाती है, हर चाहे कुछ भी हो, जीरो को छोड़कर। जैसे लिखा 1/2, 1/3, 1/4, 1/10, 1/12, 1/20, ये सारे भिन्न कौन सी है? इकाई भिन्न है। और इसके साथ साथ ये भिन्न उचित भिन्न भी होगी, क्योंकि यहाँ अंश हर से छोटा है। देखिएगा ये उचित भिन्न भी है। और इकाई भिन्न इसलिए क्योंकि यहाँ अंश क्या हो गया? एक हो गया, एक फिक्स संख्या हो गई एक, तो ये कहलाती है इकाई भिन्न। चलिए जी नेक्स्ट है अपने पास मिश्रित भिन्न। एक मिश्रित भिन्न में एक भाग पूर्ण होता है और एक भाग भिन्न होता है, वह भिन्न मिश्रित भिन्न कहलाती है। कैसे? क्या लिखेंगे? एक मिश्रित भिन्न में एक भाग पूर्ण तथा दूसरा भाग भिन्न होती है, तो वह मिश्रित भिन्न कहलाती है। वह मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे 2 सही 1/2, तो ये क्या हुई? एक मिश्रित भिन्न हुई, जिसमें 2 जो है वो एक पूर्ण संख्या है और 1/2 जो है वो एक अपूर्ण संख्या, यानी भिन्न भी बोल सकते हैं 1/2। तो पूर्ण भाग और ये भिन्न भाग दोनों मिलके क्या बना? एक मिश्रित भिन्न बना। अर्थात मिश्रित भिन्न को अपने कैसे लिख सकते हैं? सूत्र के हिसाब से लिखें तो मिश्रित भिन्न जो होती है वो होती है पूर्ण भाग प्लस भिन्न, दोनों मिलके क्या बनाएगी? मिश्रित भिन्न बनाएगी। जैसे लिखा 17/5, ये एक अनुचित भिन्न है क्योंकि यहाँ अंश हर से बड़ा है। तो मिश्रित भिन्न जो अनुचित भिन्न होती है उसको मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे? 17 में 5 का भाग 2 कितने पर जाएगा? 5 तिया 15 और 2 शेष फल रह गए, 5 से भाग दिया। तो 17/5 को अगर मैं मिश्रित भिन्न में बदलूं तो 3 सही 2/5 लिखूंगा, जिसमें 3 तो हो गया पूर्ण भाग और 2/5 जो है वो है अपना भिन्न, यानी अंश बटा हर। ठीक है, तो ये हो गया मिश्रित भिन्न। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है अपने पास तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
उससे पहले मिश्रित भिन्न के अगर कुछ और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 17 सही 1/2, 18 सही 3/5, 9 सही 7/5। तो ये हो गए इनके कुछ एग्जाम्पल। अब तुल्य भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्न जो एक दूसरे के बराबर हो तुल्य भिन्न कहलाती है। ऐसी भिन्न या ऐसी दो या दो से अधिक भिन्नें जो एक दूसरे के बराबर हो तो तुल्य भिन्न कहलाती है। जैसे अगर एग्जाम्पल लिखें तो 1/2, ठीक है, 2/4, 3/6, 12/24, ये सारी भिन्नें हैं लेकिन ये दूसरे के बराबर है। कैसे? क्योंकि इन सब का मान एक ही है, इन सब का मान एक ही है, वो है कौन सा? 1/2। क्योंकि 12 और 24 12 के टेबल से कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूआ 24, तो 1/2 बना। 3 एकम 3, 3 दूआ 6, 1/2 बना। 2 एकम 2 और 2 दूआ 4, 1/2 बना। और 1/2 खुद है ये। तो ये सारी भिन्न दिखने में अलग अलग है लेकिन इन सब का मान 1/2 आ रहा है, इसलिए ऐसी भिन्नें तुल्य भिन्नें कहलाती है, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती है। तो ऐसा अपने लिखेंगे कि ऐसी भिन्नें जो एक दूसरे के बराबर हो तो वह भिन्नें तुल्य भिन्नें या भिन्न कहलाती है। ठीक है, ऐसी भिन्नें जो एक दूसरे के बराबर हो तो तुल्य भिन्न कहलाती है। अब इसमें अगर एक एग्जाम्पल लें कि 1/3 की समतुल्य भिन्नें लिखिए, समतुल्य भिन्न। तो इसको कैसे बनाएंगे? 1/3 के समतुल्य भिन्नें बनानी हो तो इसकी बहुत सारी भिन्न, 1/3 के तुल्य समतुल्य बहुत सारी भिन्नें बन सकती है। कैसे? अगर 1/3 को मैं अंश को और हर को 2 से गुणा करूं तो ये बन जाएगा 2 बटा कितना? 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 2/6। अगर मैं 1/3 को अंश व हर को 3 से गुणा कर दूं तो ये बन जाएगी 3 एकम 3, 3 तिया 9। अगर मैं 1/3 को अंश व हर को 4 से गुणा कर दूं तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। अगर मैं 1/3 को 5 से और हर को भी 5 से गुणा कर दूं तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। अर्थात 1/3 के समतुल्य भिन्नें कौन कौन सी बन गई? 1/3 के समतुल्य भिन्नें बन गई अपने 2/6, 3/9, 4/12 और 5/15। ये सारी भिन्नें 1/3 की समतुल्य भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो समतुल्य भिन्न बनाने के लिए कोई भी भिन्न दे रखी है उसको अंश व हर को कोई भी नंबर से गुणा कर दो तो जो भिन्न प्राप्त होगी वो उसके समतुल्य भिन्न होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अपने करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट से पहले देखिएगा इस समतुल्य के ऊपर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि 2/5 के तुल्य 2/5 के तुल्य ऐसी भिन्न बताओ जिसका अंश 6 हो। ए ऑप्शन है 6/10, बी ऑप्शन है 6/15, सी ऑप्शन है 6/12 और डी ऑप्शन है 6/3। तो देखिएगा 2/5 की तुल्य ऐसी भिन्न बताओ जिसका अंश कितना हो? 6 हो। तो यहाँ सभी में अंश 6 है लेकिन इसकी तुल्य कौन सी होगी? तो 6 कहाँ आ रहा है? 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 को मैं 3 से गुणा करूंगा, 2 को मैं 3 से गुणा करूंगा तभी अंश कितना होगा? 6 होगा। अब हर कितना है? यहाँ हर 5 है तो हर को भी किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो 3 5 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6/15। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस तरह से कोई भी तुल्य भिन्न दे रखी है तो उसका अंश कहे तो अंश के हिसाब से बता सकते हैं और हर कहे तो हर के हिसाब से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपने चलते हैं कि समान भिन्न या फिर समान हर वाली उचित भिन्नें कौन सी होती है। समान हर वाली भिन्न या इसको बोलते हैं समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। देखो यहाँ नाम से पता चल रहा है समान हर, यानी ऐसी भिन्नें जिसका हर क्या हो? समान हो, तो समान हर वाली भिन्न कहलाती है। क्या कहेंगे? ऐसी भिन्नें
जिसमें हर समान हो, हर समान हो, समान हर वाली भिन्न कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल लिखें तो जैसे लिख सकते हैं कि 1/15, 2/15, 3/15, 10/15, 13/15, तो ये सारी क्या है, समान हर वाली भिन्न है। अगर ये सारी समान हर वाली भिन्न है तो अब अगर इनकी तुलना देखें कि कौन सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी, यानी कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी, तो उसके लिए अपने सिर्फ याद रखेंगे ये, क्या जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। क्या कहेंगे कि समान हर भिन्नों में बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है, ठीक है। और सबसे छोटे अंश वाली जो भिन्न है वो सबसे छोटी हो जाएगी। कब? जब हर उनका समान है। अगर अब मैं कहूँ कि इनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाओ, तो बात करते हैं अपने इनके आरोही और अवरोही क्रम की। आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम जो होता है उसको बोलते हैं बढ़ता क्रम, और अवरोही क्रम जो होता है उसको अपने लिखेंगे घटता क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे पहले आएगा बड़ा और उसके बाद आएगा इधर छोटा। आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, यानी पहले छोटा और फिर कौन सा आएगा, बड़ा। और अवरोही क्रम में पहले बड़ा और फिर छोटा। अब देखिए आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लगाना है तो सबसे पहले छोटे संख्या या भिन्न को लगाएंगे। तो अगर इनमें तुलना करें कि समान हर वाली भिन्न है, उनको आरोही क्रम में लगाइए यानी बढ़ते क्रम में लगाइए, तो सबसे छोटे अंश वाला जो भिन्न होगा वो सबसे छोटा होगा। कब? जब हर समान है। तो 1/15 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा 2/15, उससे बड़ा 3/15, उससे बड़ा 10/15 और सबसे बड़ा कौन सा होगा, 13/15। तो ये क्रम कौन सा है, आरोही क्रम। और अगर अवरोही क्रम लगाएं तो घटता क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा लगेंगे। तो सबसे पहले बड़ी भिन्न यानी 13/15, उससे छोटी भिन्न 10/15, उससे छोटी भिन्न यानी 3/15 और उससे छोटी भिन्न कितनी, 2/15 और उससे छोटी भिन्न यानी 1/15, ठीक है। तो ये हो गई इन भिन्नों की तुलना। अगर मान लो ये तो 1 2 3 रेगुलर लिखा हुआ है, अगर कुछ अलग से लिख दें, कैसे? जैसे 7/9 है, 6/9 है, 1/9 है, 3/9 है। अब ये अलग अलग दे दिया तो इसमें 1/9 सबसे छोटी होगी, उससे बड़ी 3/9 होगी, उससे बड़ी 6/9 होगी और उससे बड़ी भिन्न 7/9 होगी, ठीक है। तो समान हर वाली भिन्नों में बड़ी और छोटी इस तरह देखेंगे। अगर हर समान नहीं है तो छोटी और बड़ी कैसे देखेंगे? तो ये देखिएगा कि भिन्न में छोटी व बड़ी भिन्न कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि 7/10 और एक है 6/12, इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है? तो अब इसको क्या करेंगे, इनको 7 को 12 से गुणा कर दो। 2 की तुलना करनी हो तो इस तरह से क्या कर दो, क्रॉस गुणा कर दो। पहले इधर 7 लिखेंगे और फिर इसका 12 से गुणा कर देंगे और बराबर फिर ये 6 और इसके हर से गुणा कर देंगे, यानी पहली भिन्न के अंश का दूसरे वाली भिन्न के हर से गुणा करेंगे और वो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। और फिर क्या करेंगे, राइट हैंड साइड भिन्न का जो अंश है उसका और इस वाली भिन्न का हर का गुणा करेंगे, उसको लिखेंगे राइट हैंड साइड। अब इनका गुणा कर लो, 12 7 84 और इधर हो गया 6 दाया 60। तो इनमें बड़ी जो बड़ी मान होगी वो ही भिन्न बड़ी होगी। बड़ी कौन सा है, 84 बड़ा है और उसका अंश कितना है 7, तो बड़ी भिन्न होगी 7/10। इस तरह से अपने
बड़ी और छोटी भिन्न निकाल सकते हैं। अगर कुछ और एग्जाम्पल लिखें, जैसे लिखा कि 15/14 और एक लिखा जैसे 3/4, इनमें कौन सी बड़ी भिन्न और कौन सी छोटी है? तो यहाँ देखिएगा, इन दोनों का गुणा कर लो, 15 चौके 60 बराबर, फिर इन दोनों का गुणा कर लो, 14 तिया कितना 42, तो बड़ी कौन सी है? 60 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15/14 यहाँ बड़ी भिन्न है। अगर मान लो कई बार ऐसा हो जाता है 7/8, 8/9, अब यहाँ दिक्कत आ जाती है कि बड़ी कौन सी होगी। तो क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे, 9 7 63, और इधर क्या हो जाएगा 8 8 64। अब देखिए माइनर सा है, थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा अंतर है कि 7/8 बड़ी हो गया, 8/9 बड़ी होगी। तो 7 × 9 63, 8 × 8 64, इसमें से 64 मान बड़ा है, तो इसका मतलब 8/9 7/8 से बड़ी भिन्न होगी। इस तरह से बड़ी और छोटी भिन्न का पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है असमान भिन्न। ऐसी भिन्नें जो समान न हो असमान भिन्न कहलाती है, असमान भिन्न होती है। जैसे 1/3 1/5 ये आपस में समान नहीं है, तो ये असमान भिन्न कहलाती है, यानी इनका मान आपस में क्या होता है, बराबर नहीं होता। अब अगर इसी में अगर बात करें कि समान हर वाली भिन्न, वो तो हो गया, चलो सॉरी, समान अंश वाली भिन्न, समान अंश वाली भिन्नें और इनकी तुलना। तो समान अंश वाली भिन्नें कौन सी होती है? जिसमें अंश क्या हो, समान हो, अंश समान हो, तो वह भिन्नें समान अंश वाली कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा कि 7/15 है, 7/12 है, 7/10 है, 7/20 है, 7/6 है, 7/11 है। तो ये सभी भिन्नें समान अंश वाली भिन्न है। अगर बात करें इनके तुलना की कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी, तो इसके लिए यहाँ लिखेंगे कि यदि दो भिन्नों में अंश समान हो तो दोनों भिन्न में से छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। या ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक भिन्नें हों तो उसमें से जो हर जिसका सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इस बात को यहाँ लिख लेते हैं, यदि दो या दो से अधिक भिन्नों में अंश समान हो तो दोनों या अधिक, या तो दो हो या फिर क्या हो, अधिक हो, में छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। बस इतना याद रखेंगे कि अंश समान है तो हर जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी। अब अगर बात करें इसमें बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है, तो इन सभी में अगर देखा जाए तो बड़ी के लिए अपनों ने पढ़ा है कि हर सबसे छोटा हो, हर सबसे क्या हो, छोटा हो। तो इन सब में हर छोटा कौन सा है, 6 है, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी, यानी 7/6 सबसे बड़ी है। और हर सबसे बड़ा कौन सा इसमें, 15 12 10 20 11, तो कौन सा हो जाएगा, 20 सबसे बड़ा है, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी भिन्न। अर्थात 7/20 छोटी है किससे, 7/6 से। अगर बात करें इनके आरोही क्रम की और अवरोही क्रम की, तो आरोही क्रम अगर लगाएं तो आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम, सबसे पहले क्या आएगा, 7/20, यानी हर जिसका सबसे बड़ा होगा, क्या लिखा है, हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है, यानी हर क्या हो, छोटा हो, अंश समान हो दोनों अधिक छोटे हर वाली, छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। छोटे हर वाली सबसे बड़ी भिन्न होती है, तो सबसे हर छोटे वाली बड़ी होती है, लेकिन बड़े वाली क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो 7/20 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। उससे बड़ी कौन सी भिन्न हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 7/15, यानी 20 से छोटा कौन सा है, 15। फिर उससे
बड़ी कौन सी हो जाएगी 7/12, उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी 7/11, उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी 7/10 और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 7/6। ठीक है, 7/6 हो जाएगी सबसे बड़ी। अगर इनके अवरोही क्रम की बात करें, किसके अवरोही क्रम की, तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ी पहले आएगी, यानी 7/6 सबसे पहले आएगी, उससे छोटी आ जाएगी 7/10, उससे छोटी 7/11, उससे छोटी 7/12 और उससे छोटी 7/15 और लास्ट में आ जाएगी 7/20। तो ये हो गया इनका अवरोही क्रम, यानी समान अंश वाली भिन्नें और उनकी तुलना। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।